योग, सारा जोड़ 9 पर आता है। तो किसी पुराने कार्य का खात्मा बात करेंगे तो मार्शियन करेक्टर दिखेगा, मार्स का करेक्टर दिखेगा। कई लोग कहते हैं कि डेट को मंथ से जोड़िए, उसे ईयर से जोड़िए, टोटल निकालिए, उसकी रेलेवेंस होती है। तो हमारे डेट ऑफ बर्थ का टोटल ये समझदारी से निकलता है कि हम जिंदगी में समझदार कितने। हर हर महादेव। हमारे जन्म की तारीख में कुछ ज्ञान छुपा होता है, कार्मिक क्लियरेंस छुपा होता है। हर साल एक ईयर का नंबर आता है जिससे कि हम उस जन्म की तारीख के साथ इस साल को जोड़कर इसे एनालाइज करके अपने जीवन में इस साल क्या होने वाला है समझ सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर एक बात करते हैं कि हमारे इस साल का टोटल क्या है और किस किस के डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से अंक आ रहे हैं जिनका इस साल का परिणाम क्या होने वाला है। यह साल 2025 है। अगर आप 2025 को ऐड करें तो सारा योग, सारा जोड़ 9 पर आता है। तो साल का नंबर आता है 9। अपने पास में पेन पेपर आप रख सकते हैं और जो बताया जा रहा है उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। पाइथागोरियन सिस्टम में हम मार्स का नंबर बोलते हैं। हम यहां जितनी बात करते हैं आपसे एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, वहां हम बताएंगे हम किस सिस्टम का रेफरेंस दे रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जो हम आज बात कर रहे हैं वहां पाइथागोरियन सिस्टम की बात कर रहे हैं और पाइथागोरियन सिस्टम में अंक 9 मार्स द्वारा निर्देशित होता है। नाम में ही छुपा है मंगल। किसी काम को करने की ताकत, किसी काम को शुरुआत करने की चाह, भावना, जो पहला स्टेप होता है वो मार्स से आता है। अब काम का अंत जो है वो भी मार्स से आता है। जो निवृत्ति है, जो मुक्ति है, जो आपका अंत है, संहार है, वो भी 9 से आता है। तो ये नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों कहलाता है। तो किसी पुराने कार्य का खात्मा और किसी नए की शुरुआत, ये दोनों के लिए साल उपयोगी है। अब ये अपना अपना दृष्टिकोण है, किसी के लिए कोई काम की शुरुआत होगी और किसी के लिए कार्य का अंत होगा। आपने एक कंसेप्ट सुना होगा और नहीं सुना तो आज सुनेंगे कि केतु मार्स की प्रॉपर्टी शेयर करता है, राहु शनि की प्रॉपर्टी शेयर करता है। तो हम संस्कृत में एक श्लोक पाते हैं कि केतु कुजवत राहु शनैवत। यहां पर जब हम मार्स की बात करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टी आप केतु वाली भी लेंगे। जब हम सुपरफिशियल की बात करेंगे, प्रत्यक्ष की बात करेंगे, हम फिजिकल की बात करेंगे तो मार्शियन करेक्टर दिखेगा, मार्स का करेक्टर दिखेगा। पर जब हम अध्यात्म की बात करेंगे तो यह साल केतु का साल कहा जाएगा। प्रत्यक्ष हो तो मंगल, अप्रत्यक्ष हो, छुपा हुआ हो, आध्यात्मिक हो तो केतु। तो इस साल हमें 2 प्लैनेट्स की प्रॉपर्टी फील होंगी अपने ऊपर काम करती हुई, एक मंगल की, एक केतु की। अब कुछ बातों में मंगल हमारे ऊपर आश्रित होकर चलेगा या हम मंगल पर आश्रित होंगे, और कुछ बातों में हम केतु पे। इन बातों में जाने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में क्या छुपा है। कई लोग कहते हैं डेट की रेलेवेंस है, खाली डेट की, तारीख की, नंबर की। कई लोग कहते हैं कि डेट को मंथ से जोड़िए, उसे ईयर से जोड़िए, टोटल निकालिए, उसकी रेलेवेंस होती है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है इसकी भी रेलेवेंस होती है, टोटल डेट ऑफ बर्थ की भी रेलेवेंस होती है। आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं जो भी बोला जाएगा। हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ है जिसमें कि मंथ और ईयर ऐड नहीं हुआ, केवल डेट, उससे हम आपकी सोच निकालते हैं। तो डेट से हम आपकी सोच निकालते हैं। टोटल डेट ऑफ बर्थ से आपके अंदर का जो उस सोच के द्वारा डेवलप करा गया समझ वाला पार्ट है, सोच से बनी हुई समझ, ये आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ से आती है। सोच डेट से आती है, डेट ऑफ बर्थ के टोटल से समझ आती है। जिंदगी में हमारी लाइफ समझ से आगे चलती है। हम डेली सोचते हैं कुछ ना कुछ, कभी सोच कुछ है, कभी सोच कुछ है। इसको जोड़ दें अगर पूरी जिंदगी की सोच को, तो उससे एक समझ बनती है, समझदारी बनती है। तो हमारे डेट ऑफ बर्थ का टोटल ये समझदारी से निकलता है कि हम जिंदगी में समझदार कितने हैं। अगर हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में इसके और नाम जानना चाहें
जो केवल डेट है उसे हम साइकी नंबर कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं मूलांक, आपके मूल का अंक, बेस का अंक। अगर हम टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करें तो इसे डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, भाग्यांक कहते हैं, या फिर इसके लिए एक नाम और आता है कि लाइफ पाथ नंबर। और कई जगह पर आपके जो डेट है, केवल डेट, इसे ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, और टोटल डेट ऑफ बर्थ को कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। तो यहां पर क्लैरिटी रखेंगे कि जितनी भी हम प्रेडिक्शन देने वाले हैं आपको, पूरे आपके 1 से लेकर 9 तक के अंकों की इस साल की प्रेडिक्शन, वो आपके ड्राइवर नंबर पे बेस्ड है, आपके साइकी नंबर पे बेस्ड है, क्योंकि आपकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए आपका साइकी नंबर रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके डेली एक्शंस के लिए आपका साइकी नंबर रिस्पॉन्सिबल होता है। जिंदगी चलती साइकी से है, रिजल्टेंट जो आता है वो डेस्टिनी के फॉर्म में आता है। आप अपने पाथ को, लाइफ पाथ नंबर को टोटल डेट ऑफ बर्थ से लेते हैं, मतलब आपके जिंदगी की राह का अंत कहां होगा, किस तरफ जाना चाहिए, वो राह क्या है, वो आपका लाइफ पाथ नंबर या आपका डेस्टिनी नंबर है, टोटल डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। बट आपका आज किससे प्रभावित होगा, आपका आज कैसे गुजरेगा, वो आपके साइकी नंबर से आता है। तो यहां पर जितना कंपैरिजन करेंगे वो हम साइकी नंबर करेंगे। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ अपने सामने लिख लीजिए और डेट ऑफ बर्थ के अंदर डेट मार्क कर लीजिए। हमारी डेट जो होती है 1 से लेके 31 तक के बीच में होती है। तो जब मैं नंबर 1 की बात करूंगा तो यहां केवल 1 की बात नहीं होगी, यहां बहुत सारे नंबर जिनका की टोटल 1 आ रहा है उनकी भी बात होगी। जैसे 1, 10, 19, 28, इन सब का जो योग है, जो टोटल है, वो 1 ही आएगा। तो यहां सबके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आएगा। देखिए, हम यहां कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा चार्ट एनालिसिस नहीं है। जब हम पूरा चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसमें और नंबर का भी योगदान होता है, वहां डेट का भी योगदान होता है, मंथ का भी योगदान होता है, और ईयर का भी योगदान होता है, और उनके रिस्पेक्टिव नंबर्स का भी योगदान होता है। हमारे करिकुलम में, सिलेबस में हमने आपको टाइम भी पढ़ाया है। हम यहां टाइम ऑफ बर्थ पे भी प्रेडिक्शन देते हैं। कई लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी में टाइम ऑफ बर्थ रेलेवेंट नहीं होता, बट हम आपकी तिथि और आपके जन्म का समय, इनका भी कैलकुलेशन करा चुके हैं। हमारे कोर्सेज के अंदर ये बातें आप पढ़ लेंगे। यहां पर हम एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं कि इस साल का एक ब्रीफ रिव्यू दे रहे हैं, इस साल के अनुसार आपकी सोच कैसी रहेगी।